हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जो कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं उसमें एक टॉपिक है वैलिड। और वैलिड क्या होता है, वैलिड के बारे में बात करते हैं। वैलिड है क्या, वैलिड से क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन वैलिड से बनता है वो ये बनता है कि वैलिड का मीनिंग क्या है। ओके, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इसका मीनिंग क्या है। तो वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। इट्स अ सॉन्ग। बैलेड का मतलब सॉन्ग होता है, गीत होता है। अ सॉन्ग, ये एक गीत है। संग, जिसे गाया जाता है, संग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विद अ म्यूजिकल MUSICAL म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं, दैट्स कॉल्ड आपका बैलेड। क्या है वो, बैलेड है, जिसको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं कि वैलिड है क्या, किस शब्द से किस शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से आया है, क्या कहना इसके अंदर चाहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, ये जो ओरिजिन है इसका, वो एक लैटिन भाषा के शब्द, एक लैटिन वर्ड है, LATIN, लैटिन। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है बैलेयर, BALLARE, जिसका मीनिंग होता है टू सॉन्ग या टू सिंग विद डांस, टू सिंग विद अ डांस। मतलब इसमें वैलिड में क्या होता है, गीत गाते हैं आप, गीत गाते हुए फिर आप एक अकम्पनीमेंट, एक आपके साथ इंस्ट्रूमेंट रहता है और उसको आप गीत गाते गाते आप उसको क्या करते हैं, नाचते नाचते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। तो ये बैलेड जो है वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत ही रुचिकर टर्म है। ये क्या है कि नॉर्मली पहले जो परियों की कहानियाँ सुनाई जाती थी, परियों की जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो गा गा करके परियों की कहानियों को सुनाया जाता था। तो निम्स की, फेरीज की कहानियों को सुनाया जाता था। तो देखो, एक प्रकार के बैलेड होते हैं जो जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ गा करके, और इसे कभी डांस भी किया जा सकता है इसके ऊपर। ए सॉन्ग इज टू सिंग विद अ डांस, आप कह सकते हो कि अ सॉन्ग। वैसे तो इसका प्रॉपर अर्थ अ सॉन्ग होता है, म्यूजिक और अ सॉन्ग। गॉट इट, लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर अपन इसके बारे में बात करें कि इट हैज़ अ म्यूजिकल क्वालिटी, इसके अंदर एक म्यूजिकल क्वालिटी होती है, ठीक है। इट हैज़ अ म्यूजिकल क्वालिटी, इट हैज़ अ म्यूजिकल MUSICAL, इसके अंदर एक म्यूजिकल क्वालिटी होती है, एक संगीतीय गुण होता है, ठीक है ना। इट इज़ संग विद एन, इट इज़ संग, ये इसे गाया जाता है, इट इज़ संग, ठीक है ना। एकम्पनीड विद या एकम्पनीड बाय, ऐसे कह दो, इट इज़ संग विद अ म्यूजिकल इक्विपमेंट, MUSICAL म्यूजिकल इक्विपमेंट। इसे एक म्यूजिकल इक्विपमेंट के साथ या टूल के साथ गाया जाता है। इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट कह दो आप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, ठीक है ना। ओके, यहाँ जो है इसके अंदर एक, ये मान लीजिए कि ये जो है एक प्रकार का एक थोड़ा सा लेमेंटेशन टाइप का होता है, एक सैड होता है, ट्रेजिक टाइप का होता है। इसके अंदर थीम थोड़ी दुखान भरी होती है। तो ये ध्यान रखना कि इट हैज़ अ म्यूजिकल क्वालिटी, इसके अंदर म्यूजिकल क्वालिटी होता है। इट इज़ ऑफन लॉन्ग, ये प्राय लॉन्ग होता है। इट इज़ ऑफन लॉन्ग, ये प्राय एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग, ठीक है ना। इट इज़ इट इज़ बोथ प्रोज एंड पोइट्री, है ना, प्रोज और वर्स, प्रोज और एंड पोइट्री। ये काव्य में भी होता है और ये आपके प्रोज में भी होता है, ठीक है ना। ये लॉन्ग नैरेटिव होता है, कथात्मक होता है, ठीक है ना। इट इज़ नैरेटिव, ये नैरेटिव होता है, ये कथात्मक होता है, ठीक है ना। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये आप ध्यान रखना। फिर सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर जस्ट आफ्टर दिस, कुछ कैरेक्टर्स इसके बाद हैं जो अपन देखेंगे कि क्या क्या हैं। चलो देखते हैं इसके। तो अगर अपन इसके स्टेंजा के बारे में बात करते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स देख लीजिए, इसका स्टेंजा क्या है, ठीक है ना। इसका स्टेंजा जो है आपका, ये मान लीजिए कि 4 लाइन स्टेंजा होता है इसमें, ऑफन 4 लाइन स्टेंजा, ऑफन 4 लाइन स्टेंजा। इसमें जो फर्स्ट और जो आपकी इसकी जो सेकंड और फोर्थ लाइन होती है, ठीक है ना, सेकंड एंड फोर्थ लाइन, उनका जो राइम स्कीम होती है वो सेम रहती है ना, राइम स्कीम सेम। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं आता इस तरह का, राइम स्कीम सेम रहती है, ओके।
किसकी, फर्स्ट और आपके सेकंड और फोर्थ लाइन की। अगर मीटर की बात करें तो इसके अंदर आयम्बिक हेप्टामीटर होता है, हेप्टामीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसके अंदर 14 वॉवेल साउंड्स होते हैं, और वॉवेल साउंड्स का मतलब 14 आप सिलेबल्स कह सकते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखे सिलेबल्स, वॉवेल साउंड्स क्या होते हैं, 14 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर आपके अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड राइम स्कीम फॉलो होती है। अनस्ट्रेस्ड, इसीलिए इसको आयम्बिक बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर अनस्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस का 7 जो है वो फीट होते हैं, 7 फीट टोटल, 7 फीट्स होते हैं। तो इसके अंदर 7 फीट्स होते हैं, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, इसको अपन मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा, हेप्टामीटर से, इसके अंदर हेप्टामीटर होता है। राइम स्कीम मैंने आपको बताया कि इसकी ज़्यादातर राइम स्कीम क्या होती है, ए बी ए बी ए बी ए बी, राइम स्कीम इसकी ए बी होती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है ज़्यादातर, है ना। आपको क्या राइम स्कीम याद रखनी है, इसकी ए बी राइम स्कीम होती है टोटल। अब अगर अपन आगे बात करें मेरे दोस्तों कि इसकी बिगिनिंग और एंड कैसा होता है, तो इसकी बिगिनिंग और एंड कैसी होती है, इसकी शुरुआत कैसी होती है और इसका एंड कैसा होता है। चलो आइडिया है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट्स बिगिनिंग एंड एंड? इसकी शुरुआत और अंत के बारे में आपको कोई आइडिया है? बता सकते हो कि इसकी बिगिनिंग कैसे होती है, इसका एंड कैसे होता है? जी बताइए, इसकी बिगिनिंग और इसका एंड कैसे होता है? एक मिनट, फोन आ गया, एक मिनट रुक जाइए। इसकी बिगिनिंग और इसकी एंड कैसे होती है? इसका बिगिनिंग और इसका एंड कैसे होता है? इसकी बिगिनिंग और एंड इसकी सैड होती है, सैड बिगिनिंग और एंड होती है। इसकी लैंग्वेज कैसी होती है? इसकी लैंग्वेज जो है टोटल, जो मान लो कि इसकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल होती है, सिंपल और इजी होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है। इसका एपिसोड जो है वो एपिसोड इसके अंदर सिंगल एपिसोड होता है, सिंगल एपिसोड होता है। घटनाक्रम एक ही रहता है, इसके अंदर एक ही प्लॉट होता है, सिंगल एपिसोड होता है ना, सिंगल थीम, वन प्लॉट। इसके अंदर वन प्लॉट होता है, इसके अंदर ऐसे नहीं है 2-4 अलग अलग सब प्लॉट वगैरह करके दे दिया हूँ, इसके अंदर वन प्लॉट होता है। इसकी थीम कैसी होती है? मैंने आपको बताया कि इसकी जो थीम है वो क्या होती है, इसकी थीम जो है वो पेंसिव होती है, यानी कि पैथेटिक, या फिर आप कह सकते हो कि लेमेंटफुल होती है, ट्रेजिक होती है। इसकी थीम ट्रेजिक होती है, इसके अंदर दुखांत होता है। इसका जो फॉर्म है, अगर आपको इसके फॉर्म की बात करें तो इसका फॉर्म जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, इसके बाद सेटल्ड होती है चीज़ें, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, STRUCTURED, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। और ये जो फॉर्मेट होती है ये नैरेटिव फॉर्मेट में होती है, कथात्मक भाव में होती है, नैरेटिव फॉर्मेट में होती है। इसके अंदर इसके अंदर इन्वोकेशन होता है, आह्वान होता है, कि आह्वान करते हैं अपन किसी गॉड गॉडेस का, तब आह्वान भी इसके अंदर कर सकते हैं, आह्वान हो सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर आह्वान हो सकता है। इसके अंदर अगर अपन इसके जो टाइप्स की बात करें कि भाई इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो बैलेट्स के टाइप कितने होते हैं ज़रा बताइए। अपन आगे इनके बारे में समझेंगे भी कि बैलेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ बैलेट्स? जी बताइए, इसके जो टाइप जो बैलेड है वो कौन कौन से हैं? जी बताइएगा। बताइए, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ बैलेड्स? बैलेड्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल बैलेड्स, परंपरागत, ट्रेडिशनल बैलेड्स, ठीक है ना। दूसरा जो बैलेड है आपका वो है लिटरेरी बैलेड्स, साहित्यिक बैलेड्स। परंपरागत रूप से जो गीत गाए जाते थे वो आपके ट्रेडिशनल बैलेड्स में चले गए, उसको अपन फोक बैलेड्स भी बोलते हैं। इनको अपन क्या भी बोलते हैं? फोक बैलेड्स, FOLK, फोक बैलेड्स। ओके, गॉट इट। आगे देखिए, इसके बाद अगर देखें फोक बैलेड्स कौन कौन से, तो फोक बैलेड्स के बारे में देख लीजिए कि फोक बैलेड्स में आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखो फोक बैलेड्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फोक बैलेड्स जो होते हैं वो ओरिजिनली जो हैं कंपोज किए जाते हैं एनोनिमस सिंगर्स के द्वारा। मतलब पता नहीं किसने गाया है, पुराने समय में गाया गया है, कोई भी गायक हो सकता है उसका। तो जो फोक सॉन्ग्स होते हैं या फोक जो बैलेड्स होते हैं वो अनोनिमस माने होता है गुमनाम। तो गुमनाम इनको सिंगर गाता है, एंड वर पास्ड डाउन ऑरली, और उनको मौखिक रूप से बार बार गुजारा गया है। वो लंबे लंबे गीत गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं, तो वो उसको क्या किया जाता है आगे इसको पहुंचाया जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, बिफोर दे वर रिटन डाउन,
लिखे गए उससे पहले उनको ओरली पहुंचाया गया। अब ओरली में इसमें कई बार रूपांतरण हुए, कई परिवर्तन आए, उन रूपांतरणों को उसके अंदर जोड़ दिया गया, इसके अंदर ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। तो वर कलेक्टेड एंड प्रिंटेड, सबसे पहले इसको जो प्रिंट किए थे वो 1720 दशक में किए थे सर टॉमस पर्सी ने और सर वॉल्टर स्कॉट ने। याद रखना ये दोनों नाम कि टॉमस पर्सी और वॉल्टर स्कॉट ये दोनों व्यक्ति हैं। ये आपके टॉमस पर्सी हैं, ये आपके टॉमस पर्सी हैं और ये आपके वॉल्टर स्कॉट है। तो इन्होंने, इन दोनों बंदों ने मिलकर के क्या किया, इनको प्रिंट किया, इन वैलेट्स को एक एक्चुअल फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में लेकर के आए। तो देखिए कुछ लिटरेरी वैलेट्स में आपको बताता हूँ कि लिटरेरी वैलेट्स वो हैं जो रिटन फॉर्मेट में हैं, लिखे गए अच्छे अच्छे राइटर्स, फेमस राइटर्स के द्वारा लिखे गए। तो देखो वी आर 7, हम 7 हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। आपको पता है लिरिकल वैलेट्स कंपोज हुआ था, तो लिरिकल वैलेट्स के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत सारे रचनाएं हैं। तो वी आर 7, हम 7 हैं, ये वैलिड है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वो भी बहुत बड़ा वैलिड है, जो कि एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलिस, दोनों ने एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के लिरिकल वैलेट्स लिखे थे, कंपोज किए थे लिरिकल बैलेड्स। ये इन्होंने दोनों ने मिलकर के कंपोज किए थे लिरिकल बैलेड्स अराउंड 60 एस में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ली वैले डेम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स ने लिखा है, ये भी वैलिड है, ठीक है ना। जॉन कीट्स ने लिखा है ली वैले, मैं लिख देता हूँ लाबला, ला वैले डेम सेंस मर्सी, और जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है ना, जॉन कीट्स ने लिखा है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, पीपीटी आएगी, आप आराम से देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगर ही होल्ड्स हिम विद द ग्लिटरिंग आई, अब देखो ये जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इसमें देखिए आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक हेप्टामीटर है कि नहीं, इसके अंदर राइम स्कीम देखिएगा, स्टिल एंड विल, आई चाइल्ड, ए बी सी बी, इसकी राइम स्कीम अलग है, लेकिन देखो दूसरी और जो चौथी लाइन है उसका राइम स्कीम सेम है। एक देख लेते हैं इनका, जो देख लेते हैं इसके अंदर बॉबल कितने हैं, तो 1 बॉबल, होल्स 2 बॉबल, 3 बॉबल, 4 बॉबल्स, 5 ग्लिटर रिंग, 6 बॉबल, 1 आई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसके, मतलब इस लाइन में 9 ही है साउंड, ठीक है ना। द वेडिंग गेस्ट स्टूड स्टिल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 9, 9 और 6 15 हो गए, तो इसके अंदर हेप्टामीटर हो गया एक तरह से, ठीक है ना। एंड 1 बॉबल, लिसन्स लाइक अ 3 years चाइल्ड, ठीक है ना। द मैरिनर हैथ हिज विल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लगभग इसके अंदर हेप्टामीटर है, ठीक है ना। 7 दूनी 14 होते हैं ना, तो 15 एक एक्स्ट्रा है, तो हेप्टामीटर में आ जाता है ये। तो 15 साउंड्स हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी ठीक ऐसा ही है। द वेडिंग गेस्ट सेट ऑन अ स्टोन, ही कैन नॉट चूज बट अ हियर मैरिनर, हियर मैर, ठीक है ना, ये आ गया आपका। तो ये जो चौथी लाइन और दूसरी लाइन है वो एक दूसरे से मैच करती है। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आपका बैलेट जो है कंप्लीट होता है। बैलेट के जो संबंधित क्वेश्चन है वो उसके ओरिजिन से पूछे जाते हैं, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, एटिमोलॉजी इसकी कहाँ की है, वैलिड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वैलिड के टाइप कौन कौन से हैं, 1 आध 2 उदाहरण वैलिड का पूछा जा सकता है बस। इसके अलावा वैलिड की फीचर्स पूछे जाएंगे इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वैलिड, कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वैलिड के बारे में। तो आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि इट हैज़ अ आयम्बिक हेप्टामीटर, बिल्कुल ट्रू है। इट हैज़ अ म्यूजिकल टिंज, ये कह देंगे। इट्स थीम इज़ पैथेटिक, ये भी सही है। आपसे पूछे कि इट इज़ ह्यूमरस, या हास्यास्पद होता है, तो गलत, तो ये अपन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।